एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ फ्री एंड टुडे स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आता है कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो दो टर्म से बने हैं, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब लागत होता है, यानी जो चीज़ हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, है ना। यानी अगर आप मार्केट जाते हो और किसी चीज़ को आप परचेज करते हो तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ना। तो कॉस्ट और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग अगर आप बिजनेस टर्म में देखो तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ना कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर वे में समराइज करना, ठीक है। जर्नल बना के, लेजर बना के, बैलेंस शीट बना के, यानी अलग अलग वे में उसको क्या करना, समराइज करना प्रॉपर ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो होती है वो बहुत तरह की होती है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो जनरली बहुत सारे टर्म की अकाउंटिंग होती है। तो आज जो है जनरली हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डील करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग होते क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह का मेजरमेंट करते हैं मॉनेटरी टर्म को, यानी बिजनेस में जितने भी हमारी जो लागत होती है, यानी जो भी हमारा प्रोडक्शन में जितने भी हमारे खर्च होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो यह कहलाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मेजरमेंट इन द मॉनेटरी टर्म्स। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। यानी जो भी प्रोडक्शन में जो भी हमारा कॉस्ट लगता है उसको क्या करते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं, यानी प्रॉपर वे में उसको समराइज करते हैं, यानी प्रॉपर वे में हम लोग उसका अकाउंटिंग करते हैं। इसी को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मेजरमेंट इन द मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज कैन यूज टू पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग देयर सर्विस। दैट मीन्स कि यानी जो भी हमारा प्रोडक्शन में और सर्विसेज में जो भी हमारा खर्च हो रहा है, यानी कितना खर्च हो रहा है, यानी अगर आप किसी चीज का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके पीछे कितना खर्च हो रहा है, क्या लग रहा है ना। तो वो कहलाता है हमारा कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। यानी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कॉस्ट की क्या एलिमेंट है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आपकी कोई बिजनेस है या फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप कोई प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगाओगे ना। यानी अगर आप बुक की डीलिंग कर रहे हो या फिर अगर आप कॉपी की डीलिंग कर रहे हो, यानी आपकी बिजनेस जो है वो कॉपी की है ना, कॉपी की बिजनेस है, तो आप किस पे कॉस्ट लगाओगे। तो जाहिर सी बात है जो आपके गुड्स होंगे, कॉपी पे आप डीलिंग करो तो कॉपी का कॉस्ट लगाओगे। अगर आपका कोई अदर बिजनेस है, ठीक है, तो जिस चीज का बिजनेस है यानी जो आपका प्रोडक्ट है आप उस पे ही कॉस्ट लगाइएगा। तो वही बोला गया है कि कॉस्ट क्या होता है ना, मटेरियल कॉस्ट। यानी कॉस्ट में क्या आता है ना, हम लोग किस चीज का कॉस्ट आता है, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट आता है। तो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट एक ऐसा तरह का कॉस्ट होता है जो कि हमारा क्या करता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। साफ साफ लिखा है मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट किस चीज का कॉस्ट होता है, एक मटेरियल का कॉस्ट होता है जो किसी भी नेचर का हो, यानी हमारा बिजनेस किसी भी नेचर का हो, यानी किसी भी पर्पस का हो, ठीक है। तो हम लोग किस पे कॉस्ट लगाएंगे, जाहिर सी बात है हम लोग मटेरियल पे कॉस्ट लगाएंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग मटेरियल कॉस्ट। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है टाइप ऑफ मटेरियल कॉस्ट। यानी मटेरियल कॉस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट कॉस्ट आता है, एक हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल में क्या देखा, तो मटेरियल के जो चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसका जो भी मटेरियल आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। यानी हर एक बिजनेस की अपनी अपनी मटेरियल होती है, ठीक है। तो उसके पीछे जो लागत लगती है उसी को हम लोग मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब मटेरियल कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, मटेरियल कॉस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, जो कि हमारा डायरेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारा डायरेक्ट होता है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। अगर डायरेक्ट कॉस्ट का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ये हमारा कॉस्ट मटेरियल पे डायरेक्ट लगता है। यानी हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है, यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे जो होता है ये डायरेक्ट एलोकेट किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है ना कि वो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे हमारा क्या रहता है, वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी वो हमारा वहाँ पे डिटरमाइन नहीं होता है और वो डायरेक्ट एलोकेट नहीं किया जाता है। तो डिफरेंस यही आता है कि जहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे डायरेक्ट एलोकेट किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। और जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, वो हमारा इनडायरेक्टली वे में रहता है, ठीक है, वो भी रहता है बट वो इनडायरेक्टली वे में रहता है और ये हमारा डायरेक्टली वे में रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और जबकि वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट।
तो अगर हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट पे देखें तो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली, यानी ये भी रहता है लेकिन ये हमारा डायरेक्टली नहीं रहता है, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे ये हमारा डायरेक्टली नहीं रहता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ सेंटर पे, यानी कॉस्ट ऑफ सेंटर पे वो क्या रहता है, डायरेक्ट रहता है, यानी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इफेक्ट दोनों करता है, यानी डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों करता है। फर्क इतना रहता है कि कॉस्ट ऑफ सेंटर पे वो डायरेक्ट, यानी जो डायरेक्ट कॉस्ट रहता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेंटर पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और जबकि हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो रहता है वो हमारा डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। तो डिफरेंसेस यही रहता है डायरेक्ट कॉस्ट का और इनडायरेक्ट। बाद आता है हमारा एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस भी हमारा एक तरह का हमारा बिजनेस का पार्ट होता है, यानी प्रॉफिट को क्या करता है ना, डिडक्टिव करता है। तो एक्सपेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंसेस हम लोग अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्प्रीड करवाते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं ना, वो हमारे यूजफुल माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस है, उसके लिए अगर आप कुछ मटेरियल खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन कभी कभी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हमारा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होती है, वो डिडक्टिव हो जाती है, ठीक है। यानी अनयूजफुल एक्सपेंसेस, ठीक है, अनयूजफुल एक्सपेंसेस हो जाने के कारण हमारे प्रॉफिट क्या होती है, डिडक्टिव।